अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के वश में रहकर तुमको शीतल बनना होगा, कि काम क्रोध के वश में रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा वह सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर प्यारे, कि बनना होगा वह सब कुछ और वह भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे, तभी तो तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देशभक्ति है क्या। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर की डीपी को 3 रंग में रंगना क्या देशभक्ति है? साल में 2 बार तिरंगा फहराना क्या देशभक्ति है? एक बच्चा नंगे पांव में ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, कि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो भोजन के निवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो भोजन के निवालों को जानते हैं। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। शांति से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्र भी तेरी है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य नष्ट कर दिया है। जहाँ बहन को लड़कों से बात करता देख, जो भाई फोन अड़काते हैं वो ही अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और बता दूं, आज भी महिला सुरक्षा में हमारा देश 4थे नंबर पर आता है, आज भी महिला सुरक्षा में हमारा देश 4थे नंबर पर आता है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गुरूर सिर्फ इस बात का है, मैं हिंदुस्तान में जन्मी हुई है, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। और कई बहुत सी बीमारियां हमारे समाज में देखने को नजर आती है कि इस देश का शिक्षित युवा बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना, और जब तक इस देश का शिक्षित युवा मंदिर में जाकर अपनी सफलता के लिए नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हम अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करना और उनके धर्म को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत होगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक आदमी हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। I being an Indian, I being an assembled daughter in my motherland, I proud to be Indian। और एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में देखने को आती है कि जिस देश ने विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के प्रथम 10 विश्वविद्यालयों में हमारा विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। और इसका कारण है हमारे देश की शिक्षा नीति, जो 2 तरह के लोगों के लिए बनी है, एक वो जो धनवान है और दूसरे वो जो विद्वान है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उन जवानों को जिनके बिना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। और देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सा व्यस्त है खून जनता का पीने में। और राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आज मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस से असहमत होकर आपको बताना चाहूंगी, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीदों की लाशों के ढेर रेत को टीलों से भी ऊपर जाते दिख रहे हैं। रे हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़े माँ अपने बेटे की लाश के चिथड़ों को देखकर कहती है, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इस देश की वेदना रोती है जब एक शहीद की पत्नी चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी चला गया, इन छोटी छोटी बेटियों की छोटियां भी चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। और इतिहास गवाह है, हर युद्ध को जीतने के लिए पहल करना आवश्यक है, पर आज हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होकर पहल नहीं कर सकते क्योंकि वे डरते हैं उनकी बंदूक से निकली गोली टारगेट को हिट हो या न हो, फिर भी वह 40 मीटर के वेग को तय करेगी। इस बीच अगर वह किसी बेकसूर को लग जाती है तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फूल को श्रृंगार दो यह मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंकार दो यह भी मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं है। और चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है, और हम तो बुनियाद है अंतरिक्ष सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। चरखों से लड़ा नहीं जाता युद्धों के आगे, कि चरखों से लड़ा नहीं जाता
शोलों के आगे, और रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर बम के गोलों के आगे। रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर बम के गोलों के आगे। दुनिया के घोर कुआचे को, कि दुनिया के इस घोर कुआचे को एक राम ही हर सकता है, और एटम बम से सुरक्षा के बदले एटम बम ही कर सकता है। और मैं आपको एक शहीद की मन की इच्छा बताना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू जन्नत की, जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। उसका यह सपना पूरा होता है, उसके लिए खत आता है, अब उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर दुश्मनों से लड़कर आना है, चलेगी सांस तब तक तिरंगा लहराना है। अब तिरंगा लहराना है या उससे लिपट कर ही घर आना है। उस जवान ने हार नहीं मानी और अंत में तिरंगा लहरा कर दे दी अपनी जान की कुर्बानी। फिर से सरहद पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर आ गई, सहम उठी हवाएं मायूसी छा गई। तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, और मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, कि बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। बगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता हूँ, सुनने को तेरी कहानी माँ मैं रातों को जागता हूँ। भले ही तेरे घर में मुझसे कोई भी छोना नहीं है, कि भले ही तेरे घर में मुझसे कोई भी छोना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। अब वो माँ अपने बेटे से कहती है कि गीदड़ बेटा पैदा करके मैंने लोग कोक लजाई है, और तेरी बहना से सब कहते बुज़दिल तेरा भाई है, बुज़दिल तेरा भाई है। अब वो शहीद अपनी माँ की बात सुनकर कहता है कि माँ मेरी मजबूरी थी, कि माँ मेरी लाचारी थी, माँ मेरी मजबूरी थी, उन कुत्तों की फौज हम शेरों पर भारी थी, उन कुत्तों की फौज हम शेरों पर भारी थी। माँ सरकार ही पिटवाती है हमको उन गद्दारों से, और गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से। माँ सरकार ही पिटवाती है हमको उन गद्दारों से, और गोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से। जिन्हें हम फूल समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हमी को काट खाने को, हमी को काट खाने को। ये नेता लोग कहते हैं कि मैंने सैनिक की विधवाओं को 2 लाख दिए, 5 लाख दिए, तुमने 2-2 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, माना कीमत लौटा दी उन माओं को। मैं 10-10 लाख देती हूँ, तुम किस्मत के लिए ठोको। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा नारे लगवाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है। आज मैं भारत की बेटी ऐलान करती हूँ, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक न पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। सुनो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उन देशद्रोहियों के सीने में गाड़ दो। थैंक यू।